अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैर व आफियत से होंगे। आज जो मैं इस वीडियो में एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि जो इस रजौरी के भाई के साथ हुआ है, जो पेशे से एक ड्राइवर है। तो हम हमेशा कश्मीर में कश्मीरियत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज वही बात कश्मीरियत और हमारी जो इंसानियत है वो शर्मसाज हुई है, क्योंकि इस भाई के साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, ख़ास करके हमारे कश्मीर में। तो इसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि इस भाई के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो इस वक्त ये इतना ज़्यादा परेशान है कि मेरे पास आया कि और कहा कि सोशल मीडिया पे मेरा ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज है, आप प्लीज़ उसको अपलोड कीजिए ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसकी हेल्प हो जाए। तो पहले अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है शौकत अली। मैं संगम रहता हूँ, आज यहीं रहता हूँ, हमने ज़मीन ली हुई यहाँ पे। तो मैं यहाँ इमाम साहब से शुपियन चलता हूँ। मुझे कम से कम 4 साल हुआ है, आज तक नहीं हुआ। मैं सुबह इमाम साहब से नंबर पे आया तो शुपियन सवारी डाउन करके फिर मैंने अपना पर्स वहाँ निकाल के डिश के ऊपर रखा था। फिर मैं चला गया यहाँ से सीधा इमाम साहब से। उस टाइम में मैंने ध्यान नहीं रखा बराबर कि मेरा पर्स है या नहीं है, मगर रखा था, ये इतना मुझे याद है, पर्स मेरा डिश के ऊपर ही था। गाड़ी के डिश के ऊपर? हाँ, डिश के ऊपर ही था। फिर मैं वापस आया, फिर मैं यहाँ से नंबर पे गया, फिर मैंने ध्यान रखा, जब सवारी ने बकाया मांगा, मैंने बकाया निकालने के लिए जेब में हाथ मारा, उस टाइम मुझे याद आया कि मुझे पर्स गुम हो गया। फिर मैं गाड़ी के पास गया, गाड़ी के ऊपर देखा, किसी जगह नहीं मिला। फिर मैं शुपियन आया। अब आपको ये याद नहीं कि ये इमाम साहिब में चोरी हुआ या शोपियान मेन टाउन में चोरी? बिल्कुल। तो क्या चाहते हो आप इस लोगों जो जिसने वो उठाया है, तो क्या पैगाम रहेगा आप? मैं यही चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। अगर उसने उठा लिया, गलती से ही उठा दिया, अगर ईमानदारी से अगर वो मुझे वापस देगा, उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। पैसे वही रख दे। अगर मेरा लाइसेंस, आधार कार्ड, क्योंकि लाइसेंस जो वो बहुत बेस्ट है, लाइसेंस के बिना मुझे रजौरी जाना था, मैं हीरपुर से वापस आया। क्यों? मुझे आगे मैं क्या दिखाता? मेरे पास एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो प्रूफ वो वैलिड नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस ज़्यादा चाहिए। मैं हीरपुर से वापस आया। तो आप मेरी यही गुजारिश है कि ईमानदारी से जिसने भी उठाया, चाहे शुपियन में उठाया, चाहे इमाम साहब में, या किसी ड्राइवर ने उठाया, मजाक में उठाया, वही दीजिए, या किसी और ने उठाया, तो वो अगर ईमानदारी से अगर उसी डिश पे मेरे कार्ड रख दे, पैसे वही ले जाए, तो ये सबसे बड़ी। तो क्या लगता है आपको क्या लगता है, वो कहीं गिर गया या? गिरा नहीं है सर, ये मुझे पूरी उम्मीद है, गिरा नहीं है। मेरा इसका मतलब है कि वो चोरी हुआ है सर जी। तो सुना आपने कि इस भाई के साथ क्या हुआ है, जिस बंदे ने भी वो उठाया है, इसका यही कहना है कि अमाउंट कितना था उसमें अमाउंट था सर, मैं नहीं कहता हूँ 10,000 था, 6,000 से ऊपर था। 7,000 8,000 रुपया उसमें था। मैं इस पर बहुत परेशान हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया सर। तो आप देख सकते हो कि इसके चेहरे की हालत क्या है, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा परेशान था। तो जिस बंदे ने भी, अगर किसी ने उठाया है, तो मेहरबानी करके इसका नंबर मैं दूंगा वीडियो के ऊपर। और अगर किसी ने चोरी किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि चोरी मत कीजिए। ये बोलता है कि कैश अगर वो रखेगा तो मुझे उस चीज़ का टेंशन नहीं है, बस उसमें इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो वो इसको बेचारे को वापस मिलना चाहिए। क्योंकि एक ड्राइवर जो होता है, उसकी दिहाड़ी जो दिन में होती है 400-500 से ज़्यादा नहीं होती है। तो जिसने भी लिया है या उठाया है, तो बराई मेहरबानी करके सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के, क्योंकि ये भाई इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, तब जाके ये मेरे पास आया है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उस बंदे तक पहुँचे, अगर किसी ने उठाया है या चोरी किया है। इस बंदे का कम से कम, जो ये बोलता है कि 500 की मुझे उतनी ज़्यादा नीड नहीं है जितनी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की है, लेकिन जो इसका हक है उसको पैसे भी मिलने वापस मिलने चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलना चाहिए, और जितना भी उसमें कैश था वो उसको वापस मिलना चाहिए। बराए इंसानियत जो हम अगर बात करेंगे तो ये बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। इसने ये भी कहा कि मैंने दिन में कुछ भी नहीं खाया है। तो जो भी वीडियो ये देख रहा है, चाहे यूट्यूब से देख रहा है या फेसबुक पे मुझे इस वक्त देख रहा है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस भाई की हेल्प कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।